गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं शंकर 8th क्लास की यूट्यूब क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.3 जिसमें हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। सुनना ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 को। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास कुल पौधे हमारे पास 2025 माना प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पंक्तियों की संख्या हो। तो माना देखो पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, अक्स मान रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर अक्स पंक्तियों की संख्या है, पौधों की संख्या भी अक्स आएगी और पंक्तियों की संख्या को पौधों की संख्या से गुणा करने पे हमारे पास कुल पौधे आ जाएंगे, यानी कि 2025 आ जाएगा हमारे पास। अक्स को अक्स से गुणा किया तो क्या आ गया, अक्स स्क्वायर बराबर 2025। जिससे पिछला क्वेश्चन किया था अक्स बराबर अंडर रूट 2025। अब 2025 का निकालना है हमें वर्गमूल एक तरीके से। तो देखो 5 और 2 7 और 2 9, 3 का चला जाएगा इसमें, 3 6 18, 2 बच गए 22, 3 7 21, 1 बच गया 15 में, 5 बार 7 और 5 12, 12 और 6 18, 3 9 पर चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 15 में 5 बार वापस चला जाएगा, 5 4 9 3 का, 3 7 21, 1 बच गया 15 में, 3 पंजे 15, 3 का वापस चला जाएगा, 25 बार 5 का, 5 बार 5 में 5 का 1 बार। तो देखो इधर लग देता हूँ मैं, अक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 2 3 में से 1 बाहर आएगा, इधर 2 3 में से 1 3 बाहर आएगा, इधर 2 5 में से 1 5 बाहर आ जाएगा। अक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास 3 3 9, 9 पंजे 45। तो हमारे पास पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 45 हो गई एक प्रकार से। और अगर पंक्तियों की संख्या 45 है तो पौधों की संख्या भी कितनी होगी हमारे पास, 45 ही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है साफ साफ कि जितनी पंक्तियों की संख्या उतने ही हम पौधे लगा रहे हैं। तो लिख देना, अतः कुल पंक्तियों की संख्या 45 होगी और कुल पौधों की संख्या भी कितनी होगी, 45 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो, ठीक है। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है हमें जो 4 9 और 10 से विभाजित हो। तो देखो ये हमने शायद 6 या 7th क्लास में पढ़ा हुआ हमारा पहले से कि इन तीनों संख्याओं का भाग किस संख्या में जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे उसमें जाएगा या इसका एचसीएफ निकालेंगे उसमें जाएगा। तो हम जानते हैं इन तीनों संख्याओं का भाग उस संख्या में जाएगा जो इनसे बड़ी होगी या इनके बराबर होगी और इनका क्या होगी, एलसीएम। तो देखो एलसीएम निकालने पे, एलसीएम लेने पर 4 9 10,
यही संख्या है हमारे पास 4, 9, 10। 2 का भाग सबसे पहले 2, 9, 5, वापस 2 का 1, 9, 5, 3 का लगाओगे 1, 3, 5, 3 का 1, 1, 5, 5 का 1, 1, 1। ठीक है, देखो गुणा करो इनको, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300 आ गए एक तरीके से। ठीक है, चार 9 10 का एलसीएम 300 प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमें 300 से मतलब थोड़ी है, हमें तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है एक तरीके से। एक 180, 1 मिनट देखो वापस देखते हैं। 5 3 15, 15 30 3 45, 45 90 9 दूनी 18, 180 होगा। देखो ये गलती से 300 हो रहा है मेरे। हमारे पास 4 9 10 का एलसीएम हो गया 180। अब हम जानते हैं कि 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 180 बराबर क्या है हमारे पास, देखो इसमें 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब देखो इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। अगर इस संख्या को मैं दोनों तरफ 5 से गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी एक प्रकार से। तो देखो 0 8 पंजे 40 हासिल, 4 5 के 5 और 4 9। देखो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, और ये 900 हमारा क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ नीचे आराम से, अतः 980 पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें 4 9 10 का पूर्ण विभाजन होगा। इतना समझ में आ गया होगा आराम से। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो कि अगला क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड पे टिका हुआ है हमने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब 10वां क्वेश्चन सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, केवल संख्या ही चेंज हो उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10। वैसे क्वेश्चन नंबर 10 तो तुम स्वयं भी कर सकते हो। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो। सेम क्वेश्चन करना है एक तरीके से, कोई फर्क नहीं है, तुम स्वयं करना है इस क्वेश्चन को। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। अभी तक हम जो वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे वो वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे हम अभाज्य विधि से। अब हमें बात करनी है भागफल विधि की। हमें बात करनी है भागफल विधि की। और भागफल विधि से हम क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले देखो भागफल विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। एक तो इस प्रकार से उल्टा एल बना देना, उसके बाद इस साइड से 2 2 के जोड़े बनाने हैं। बन गए 2 2 के जोड़े।
अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि कहीं 3 संख्या आ गई तो इधर 2 का बन जाएगा, इधर 1 संख्या का जोड़ा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पहला जोड़ा इस संख्या को देखो 23 है, 2 सेम संख्याओं को गुणा करो जिससे या तो 23 आ जाए या 23 से छोटी संख्या आई, इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं 4 को कर रहा हूँ, 4 को 4 से तो क्या आ रहा है 16, 5 को 5 से कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 25। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे नहीं 4 को तुम 5 से कर रहे हो, 5 को 4 से कर रहे हो ना, सेम संख्या को सेम संख्या से ही गुणा करना है। अब उस संख्या को देखो कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है और यहाँ लिखना है, ठीक है। 4 चौक कितने आ गए 16। अब 23 में से 16 माइनस करो, कितने बच गए 4 और 3 7। आगे जो संख्या है उसको उतार दो, 4 और 4 कितने हो गए 8, ठीक है। अब देखो 8 को किससे गुणा करूं मैं कि लास्ट में 4 आ जाए मेरे पास, ठीक है। अब तुम्हें 1 से लेके 10 तक के जो मैंने वर्ग लिखवाए थे वो याद होने चाहिए। ऐसी संख्या का वर्ग बताइए जिसके लास्ट में 4 आता है। किस में आता है 4, 1 में 1 आता है, 2 में आता है या तो 4, 2 का स्क्वायर आता है 4, या आता है 8 का स्क्वायर 64, जिसके अंत में क्या आता है 4 आता है। ये ट्रिक बहुत काम आएगी हमारे एक तरीके से। अब देखो अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 यहाँ पे रख जाएगा, 2 यहाँ पे रख जाएगा, 82 को 2 से गुणा करोगे तो लगभग 160 के करीब आएगा। हमें लाना है 704 जो कि इससे नहीं आएगा। तो मैं यहाँ रखता हूँ, देखो 8, यहाँ 8 रख रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ भी 8 रखूँगा, यहाँ भी 8 रखूँगा। अब 88 को 8 से गुणा करना है मेरे को, ठीक है। तो देखो कितने हो गए 8 2 अंटे 64, 4 8 2 अंटे 64, 4 किसको गुणा करना है, देखो 88 को 8 से गुणा करना है। 8 2 अंटे 64, 4 हासिल 6, 8 2 अंटे 64, 64 और 6 कितने हो गए 70, कितने आ गए 704, 704 में से 704 को माइनस करोगे तो 0। यहाँ 0 आते ही अपना जो भागफल विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, और ऊपर जो संख्या आई है वो हमारा क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो 2304 का वर्गमूल क्या आ गया हमारे पास 48। और देखो कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड है इसका 44 89। देखो वापस से गुणा करो सेम संख्याओं को, 44 आनी चाहिए, 2 2 का जोड़ा बना लो आराम से। 7 को 7 से करोगे 49 बड़ी संख्या आ जाएगी। 6 को 6 से कर लो, देखो 6 6 और 6, 6 6 कितने हो गए 36। 44 में 36 माइनस करोगे तो 8, आगे 8 और 9, 6 और 6 कितने हो गए 12। अब देखो 9 किस में आता है, एक तो 3 में आता है 9 और 7 में आता है। देखो 7 रखो इस पर, यहाँ 7 यहाँ 7 और यहाँ भी 7, 7 7 49 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 889 में 889 घटाओगे तो 0। तो 4489 का वर्गमूल क्या आ गया हमारे पास 67। क्वेश्चन को ध्यान से देखो एक बार, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट में क्वेश्चन स्किप कर करके बताऊंगा, तो मैं सारे क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, अगर मैं बताऊंगा तुम स्वयं नहीं करोगे फिर। देखो इसका थर्ड तुम करना, फोर्थ देखो इसमें 3 अंक है, 3 वाला भी मैंने करवाया भी नहीं है। 529। अब इसमें क्या हमें पता है वैसे तो, क्योंकि हमने पिछली क्लास में ही इसका निकाला था, फिर भी देखते हैं एक बार। 2 का जोड़ा 2, आगे नहीं है तो 1 का जोड़ा बन गया। पीछे वाले का ध्यान रखना, 2 का बनाना है, कभी यहाँ 1 का मत बनाना, यहाँ 2 का बना रहे हो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब 5 किसको किससे गुणा करें, 1 को 1 से करोगे 1 आएगा,
2 को 2 से करोगे तो 4, 3 को 3 से 9, 2 वाला सही रहेगा। 4, 5 में से 4 गया तो 1 2 9, 2 और 2 कितने हो गए 4, यहाँ 129। अब 9 किस में आते हैं लास्ट में, या तो 7 में या 3 में, तो यहाँ इसको 3 से गुणा करोगे आ जाएंगे। तो रखो देखो 3 3 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 0। तो क्या आया हमारे पास 529 का वर्गमूल हो गया 23, क्योंकि हमें तो ये पहले से पता था, पिछली क्लास में हमने किया था। 5th नंबर का तुम स्वयं करना। 6 नंबर का देखो, इसका 6 नंबर है 1369। 2 का जोड़ा बनाओगे 69 और 13, किससे डिवाइड करोगे 4 चौक 16, 3 तियाँ 9, तो देखो 3 से कर दो 9, 4 बच गए, आगे 69, 3 और 3 कितने हो गए 6, 9 लाने के लिए किससे गुणा करोगे 7 से, क्योंकि 3 वाला तो छोटा हो जाएगा। 7 7 7 7 7 49, 6 7 6 42 और 4 46, 459 में से 459 माइनस हो गए तो 0। तो 1369 का वर्गमूल क्या आ गया हमारे पास 37। नेक्स्ट देखो, सिक्स नंबर का हो गया 7 का तुम करना, 8 का तुम करना, 9 भी तुम करना, 10 देखो इसका 1024 वाला। ये हमारा 10 नंबर का देखो 10 24, 10 कैसे आएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9, 10 में से 9 गया तो 1, आगे 24, 3 और 3 कितने हो गए 6, 4 किस में आता है लास्ट में 2 में आता है, देखो 2 से गुणा कर दो इसको, यहाँ भी 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 0। तो 1024 का वर्गमूल हो गया हमारे पास 32। आगे देखो लास्ट इसका 12वां, 12वां हमारे पास 900 का बन गया। इसे डिवाइड करोगे 3 से, 3 तियाँ 9, 0, ठीक है, आगे 0 0 और उतार दो, 3 दूनी 6। अब 6 को किससे गुणा करूँ कि मैं 0 आ जाए, 0 से गुणा करूँगा, 0 0 क्या आ गया 0 0 0। तो 900 किसका हो गया 900 का वर्गमूल हो गया हमारे पास 30। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, नेक्स्ट करते हैं फिर अपन। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के, मतलब गणना नहीं करनी है, हमें वर्गमूल निकालना नहीं है इनका। फर्स्ट देखो 64 है। अब 64 में देखो अंकों की संख्या कितनी है 2 है, अंकों की संख्या 2।
और अंकों की संख्या को बोलते हैं हम n। ठीक है, तो अगर अंकों की संख्या सम होती है तो वर्गमूल में अंक आते हैं n/2, और अगर अंकों की संख्या क्या होती है, विषम होती है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या आएगी n+1/2। तो यहाँ देखो 64 में 2 अंक है, 2/2 क्या आ गया 1। तो 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी 1। सेकंड देखो 144, सेकंड है 144, तो n बराबर क्या आ गया यहाँ पे 3। तो देखो 3 + 1/2 4/2 2। अब इसको हम देख सकते हैं सही, क्योंकि हम 144 का वर्गमूल जानते हैं क्या होता है 12 होता है। 12 में अंक कितने आ रहे हैं 2, मतलब ये तरीका हमारा सही है। इसी प्रकार हम 64 को जानते हैं 8 का वर्ग होता है, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8, जिसमें अंकों की संख्या कितनी है 1। आगे देखो इसका 4th नंबर का, इसमें 27,225। तो n बराबर क्या आ गया हमारे पास 5। अंकों की संख्या क्या आ जाएगी 5 + 1/2, तो 6/2। 6 में 2 का भाग दोगे तो 3, यानी कि 27,225 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या 3 आएगी हमारे पास। आगे देखो 390/425, 390/425। तो n बराबर क्या आ रहा है यहाँ से 6। तो अंकों की संख्या क्या आ जाएगी 6/2 बराबर 3। तो अगर हम 3,90,425 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है वर्गमूल। तो देखो वर्गमूल फर्स्ट है 2.56। अब ये तुम्हें भी पता होगा कि पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उसे हम एक साथ नहीं बोलते। 2.5 का हमें क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो देखो 2.56, 2 का जोड़ा बना लिया। अब 2 लाना है हमें, तो देखो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, ऊपर भी क्या आ जाएगा यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो 1 और 1 क्या हो गया 2 में से गया तो 1 5 6। अब यहाँ पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं, अगर पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पॉइंट लगा दो। फिर देखो 6 आ रहे लास्ट। अब 6 किस में आते हैं, एक तो 6 का स्क्वायर करते हैं उसी में आते हैं 6। तो देखो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 और यहाँ लिख दो 6। 6 कितने हो गए 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, कितने आ गया 0। यानी कि 2.56 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1.6। एक और देखो इसका 3rd नंबर का 5184, 51.84। तो देखो 51.84 का जोड़ा बनाओगे 51 और 84, 51 7 7 49। तो देखो 7 7 7 49, 51 में से 49 को माइनस किया तो 2 8 4, ऊपर लग गया पॉइंट, 7 और 7 कितने हो गए 14। अब लास्ट में 4 किस में आते हैं, या तो 2 में आते हैं या 8 में आते हैं। तो देखो 2 ही रखो यहाँ पे, यहाँ भी 2 रख लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 284 में से 284 गए तो 0,
तो 51.84, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारे पास 7.2। देखो क्वेश्चंस को, समझ में आ जाएगा आराम से। और इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी कोशिश करना 3rd क्वेश्चन तो पूरा कर सकते हो आराम से, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे जो तुम्हारी एक्सरसाइज है ये 6.4 है शायद, इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।